कोसली गांव का सरकारी हॉस्पिटल है, ये सामने कोसली गांव का थाना है, ये सामने कोसली गांव की वाटर सप्लाई है जहाँ से पूरा गांव पानी पीता है, ये सामने कोसली गांव का शमशान घाट है, यहीं पे आगे थोड़ी सारी चलते ही गौशाला है, यहीं पे बीएसएनएल का ऑफिस है, यहीं पे पशु हॉस्पिटल है। मतलब यहाँ पे सारी सरकारी एक्टिविटी होते हुए और ग्राम पंचायत कोसली की तरफ से ये कितना बड़ा कदम उठाया गया है, कितना गलत कदम उठाया गया है। तो इससे जो गंध से दोनों ही चीजें प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि जल भी स्वास्थ्य के लिए है। जी बिल्कुल। पन्नियां उड़ती हैं, वहां पे जाती हैं, वाटर टैंक में फंस जाती हैं और हॉस्पिटल में जाती हैं। आसपास में रिहायशी स्थल भी हैं, वहां पे भी उड़ के जाती हैं। मवेशी डोल रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली में, और कोसली में भी एक ऐसी जगह पे जहां पे जिस रोड पे आपका कोसली का थाना भी लगता है, सिविल हॉस्पिटल भी लगता है, और यहीं कोसली की जो गौशाला है वो भी मौजूद है, और उसके साथ में ही जो शमशान घाट है वो भी मौजूद है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यहाँ पे जो है वो एक डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है, और वो आज के दिन बड़ी समस्या बना हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस साइड जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो डंपिंग स्टेशन नजर आएगा, जहां पे कि पूरा जो कूड़ा करकट है वो भी, और साथ में जो पन्नियां, जो वेस्ट इन घरों से निकलता है, वो सारा का सारा यहाँ पे ला करके डाल दिया जाता है, और उसी को लेकर के आप सारी चीजें देख भी सकते हैं। दूसरी तरफ आपको जो गायें वगैरह हैं वो भी खड़ी हुई नजर आएंगी, जो कि इन्हीं पन्नियों को खाती भी है यहाँ पे। और उसी को समस्या को लेकर के यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। अब इन लोगों की समस्या इससे जुड़ी हुई है, तो क्या समस्या है, क्या ये लोग सोचते हैं इस बारे में, चलिए वो भी जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुखबीर छवा, एक समाज सेवी हूँ जी। मेरे पास ये काफी दिन से इस भाई राहुल यादव, ये अपने कोसली से इन्होंने ये मुद्दा उठाया था। मैं एक समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ और समाज की आवाज को उठाने के लिए मैं तत्पर कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया भाइयों का धन्यवाद करूंगा जो आज इस समस्या को हाईलाइट कर रहे हैं, इसके लिए मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। आपने बताया कि सामने कोसली गांव का सरकारी हॉस्पिटल है, ये सामने कोसली गांव का थाना है, ये सामने कोसली गांव की वाटर सप्लाई है जहाँ से पूरा गांव पानी पीता है, ये सामने कोसली गांव का शमशान घाट है, यहीं पे आगे थोड़ी सारी चलते ही गौशाला है, यहीं पे बीएसएनएल का ऑफिस है, यहीं पे पशु हॉस्पिटल है। मतलब यहाँ पे सारी सरकारी एक्टिविटी होते हुए और ग्राम पंचायत कोसली की तरफ से ये कितना बड़ा कदम उठाया गया है, कितना गलत कदम उठाया गया है। तो मैं पंचायत से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबसे पहले मीडिया बंदों के थ्रू, अब पंचायत इस पे तुरंत एक्शन ले। अगर इसके ऊपर पंचायत एक्शन नहीं लेती है तो हमारी ये जो संस्था है, मैं आम जन सेवा संगठन का चेयरमैन हूँ, समाज सेवी हूँ, हमारी संस्था इस मुद्दे को पोल्यूशन डिपार्टमेंट के सामने भी चंडीगढ़ उठाएगी और स्वास्थ्य विभाग को भी उठाएगी। ये बिल्कुल सरासर जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, स्वास्थ्य का भी और वायु को प्रदूषण करने के लिए भी। यहाँ से पन्नियाँ इस वाटर सप्लाई के टैंक में भी जाती है, यहाँ बदबू हॉस्पिटल में भी जाती है, यहाँ बदबू थाने में भी जाती है, यहाँ पे थाने में भी बदबू जाती है। आज ये छोटी समस्या है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा डंपिंग पॉइंट बन जाएगा और इसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा। तो मैं मीडिया बंदों के थ्रू एक बार फिर बताना चाहूंगा, पंचायत इसके ऊपर तुरंत एक्शन ले। क्या समाधान होना चाहिए? इस डंपिंग स्टेशन को कहीं ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां पे कोई लोकल एक्टिविटी ना हो, जहां पे पब्लिक का आवागमन ना हो। यहाँ पे टोटल इलाके की पब्लिक की एक्टिविटी है, जनता आती है, हॉस्पिटल में भी आती है, थाने में भी आती है, यहाँ शमशान घाट में भी आती है। तो ये जनता के साथ स्वास्थ्य का और क्या नाम है आपका, ये वायु प्रदूषण का खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव है जी। अच्छा, आप बताएं भाई साहब, क्या समस्या क्या बनी हुई है? आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कुछ कारण है? समस्या सबसे ज्यादा तो यही है जी कि सबसे नजदीक में तो अस्पताल है, यहाँ पे लोग बाग आते ठीक होने के लिए,
लेकिन अभी फिलहाल तो बीमार होके ही जाएंगे जिस हिसाब से यहाँ पे कूड़ा कचरा फैला हुआ है। आज तो फिलहाल बहुत थोड़ी मतलब ज्यादा अड़ंगा अभी तक हुआ नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ही है अभी से, तो तकरीबन 6-7 महीने हुए हैं। लेकिन अब अगर यदि यही कूड़ा 3-4 साल पड़ा रहेगा तो यहाँ पे कूड़े के पहाड़ भी बनेंगे और वो कूड़ा यहाँ से उठ के पानी की सप्लाई के अंदर जाएगा। तो दोनों तरफ जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मतलब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मेरे हिसाब से, तो इस डंपिंग स्टेशन को यहाँ से उठा के किसी भी और अन्य जगह शिफ्ट किया जाए। लेकिन जो ये जगह है ये मेरे हिसाब से गलत चिन्हित कर रखी है कि इस जगह पे डंपिंग स्टेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद बाला है। अच्छा, आप बताइए जो समस्या है ये कब से बनी हुई है और क्या क्या दिक्कतें आ रही? ये समस्या काफी टाइम से बनी हुई है और समस्या तो ये काफी गंभीर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारा एक तरफ से तो हेल्थ का जो सेंटर है, सरकारी हॉस्पिटल है, दूसरी तरफ जल का जो है मुख्य स्रोत है, इससे जो गंध से दोनों ही चीजें प्रभावित हो रही है। क्योंकि जल भी स्वास्थ्य के लिए है। बिल्कुल। पन्नियां उड़ती हैं, वहां पे जाती हैं, वाटर टैंक में फंस जाती हैं और हॉस्पिटल में जाती हैं। आसपास में रिहायशी स्थल भी हैं, वहाँ पे भी उड़ के जाती हैं। मवेशी डोल रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। तो मतलब ये एक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि इसको यहाँ से हटाया जाए, ग्राम पंचायत इस पे एक्शन ले और इसकी आवाज ऊपर तक जाए मीडिया के थ्रू, क्योंकि आने वाले टाइम में ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा एक तरीके से। और जो भी है बहुत सारे इसके लेके हेल्थ इश्यूज होंगे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल बड़ी समस्या ये बनने की तरफ अग्रसर है। बिल्कुल गंभीर समस्या, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा विकराल रूप लेगी अगर इसे एक बार थोड़ा आगे आए आप। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम दयानंद है। दयानंद जी, आप बताएं क्या समस्या कब से बनी हुई है और क्या कुछ है? मेरा मकान एक्चुअली ये है, मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये क्या है, पुरानी हॉस्पिटल ये है, बगल में थाना है, गौशाला है, उसके बाद ये हॉस्पिटल होगी। यहाँ पे ये साइड में क्या रिहायशी इलाका भी है क्या? यहाँ पे आगे रिहायशी इलाका है, ये मठ की जमीन है और ये शमशान घाट है। आप देखिए ये पूरी पनिया देखो कहाँ तक उड़ी हुई है। तो ये एक्चुअली सरपंच को सुध लेना चाहिए। बाकी तो हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है वैसे, लेकिन गलत चीजें हैं उनको बताने के बाद, ट्रैक्टर वालों को बताने के बाद भी वो गलत जगह पे डालते हैं। हाँ, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कम से कम इस मामले को वो सुलझा दें। बिल्कुल, बातें बड़ी हैं। चलिए एक और शख्स भी यहाँ पे मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है? राजू जी नाम है जी। राजवीर जी, आप बताएं समस्या कब से बनी हुई है, क्या आप लोगों के साथ भी दिखते हैं? हाँ, ये दिखते हैं। हमारी कॉलोनी है जी। जब बारिश के टाइम में बड़ी बहुत तगड़ी बदबू आती है, बांस आती है, यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी यहाँ सरकारी अस्पताल है, उसके अंदर और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसको जल्द जल्दी आप मीडिया के माध्यम से हम सरपंच को निवेदन कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान जल्दी जल्दी निकालें, नहीं तो यहाँ बीमारियाँ फैलेगी, दिन प्रतिदिन बीमारियाँ फैलती जाएगी। नहीं, ये समस्या है हमारे हॉस्पिटल के लिए भी, बाकी आम लोगों के लिए भी ये समस्या है। ठीक है, यहाँ पे गंदगी होती है, इसमें मक्खियाँ भी बहुत होती हैं। इस सीज़न में हमारे पास समस्या होती है इससे, और इसके लिए हमने प्रशासन को भी लिखा है और सरपंच को भी इसके लिए अवगत करवाया था कि भाई यहाँ से इस कूड़े को कहीं और स्थानांतरित किया जाए, इस जगह यहाँ पे कूड़ा ना डाला जाए। इसके लिए हमने उनको अवगत करवा दिया गया, बल्कि हमारी तरफ से रिक्वेस्ट भी लिखी गई है। समाधान के तो ऐसे है, हमारे एसएमओ जो पहले थे डॉक्टर विशाल राव जी, उन्होंने भी एसडीएम साहब को भी और आगे कुछ अधिकारियों को भी इसके बारे में बताया था, लेकिन समाधान तो आप देख ही रही है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कोसली गांव के जो सरपंच हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो जो डंपिंग यार्ड की बात चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। सरपंच साहब, एक डंपिंग यार्ड बनाया गया है कोसली की तरफ से, जो कि ठीक आप समझें कोसली थाना, सिविल हॉस्पिटल, जल घर और उसके साथ में शमशान घाट उसके आसपास, उसके बीच में है लगभग। तो आज भी जो बातें हैं वो चल रही थी और उससे बोला जा रहा है कि जो स्मेल वगैरह है या गंदगी है या बीमारियां फैलने का जो खतरा है वो बना हुआ है, और जहाँ तहाँ जो डंपिंग आप करते हैं वो चीज़ें, पन्नियाँ वगैरह है वो बिखरी हुई हैं जगह पे। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, डंपिंग यार्ड जो बनाया हुआ है जी, पहली बात तो कोसली गांव के पास ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ इसको शिफ्ट किया जा सके जी। दूसरी बात, जो डंपिंग यार्ड है वहाँ 2-3 महीने में जितना भी कूड़ा कचरा आता है उसको हम दबा देते हैं जी। दबा देने के बाद में वहाँ कोई गंदगी नहीं रहती। गंदगी बनती है तो आसपास वाले जो समारोह स्थल वाले हैं वो अपना वेस्ट यहाँ गड्ढे से बाहर डाल जाते हैं जी। और एक ने डाल दिया उसको देखकर दूसरा तीसरा जी, वो समस्याएं पैदा होती हैं। क्या सॉल्यूशन क्या निकलेगा इसका? सॉल्यूशन तो अभी एक योजना आ रही है जी, वहाँ
अलग से एक बाउंड्री बनाकर वहाँ कमरा बनाया जाएगा जी। और लाइट का कनेक्शन लिया जाएगा। 2-3 कर्मचारी रखे जाएंगे, वो कुछ कर्मचारी तो पन्नियों को इकट्ठा करके वहाँ लाएंगे और उस पन्नियों को प्लास्टिक दाने में कन्वर्ट करने वाली मशीन लगाई जाएगी वहाँ, जिसके कारण वहाँ आसपास जो पन्नियाँ हैं वो तो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी। और जब वहाँ रहने लग जाएंगे तो बाहर डालने वाले भी बाहर नहीं डालेंगे अपना वेस्ट, वो भी गड्ढे के अंदर डालेंगे, तो गंदगी रहेगी नहीं। तो लगभग कितना समय लगने की संभावना है इसके अंदर? बस 3 महीने के 4 महीने में लगभग ये काम पूरा कर देंगे और फिर आपको बाहर कोई पन्नी नहीं मिलेगी। उसके बाद जो सॉल्यूशन है वो डंपिंग यार्ड का हो जाएगा बिल्कुल। और जो लोग बता रहे हैं यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, साफ तौर पे ये जिन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे इसके बिल्कुल ठीक साथ में ही जो सिविल हॉस्पिटल है वो है, जहाँ पे कि लोग ठीक होने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ से स्मेल और जो बीमारियां हैं वो उसी सिविल हॉस्पिटल की साइड भी जाएंगी। और ठीक इसके साइड में पीछे की तरफ शमशान घाट है, यहाँ भी लोग आएंगे। और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो यहीं पे जल घर भी यहाँ पे मौजूद है, यहीं पे पुलिस थाना भी मौजूद है और यहीं पे गौशाला भी मौजूद है। तो जो दिखते हैं वो लगातार यहाँ पे बढ़ती जाएंगी और हर दिन यहाँ पे समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा और बीमारियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी। और इसी समस्या की तरफ जो लोग हैं वो इशारा करना चाह रहे हैं और इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी यहां से इसको शिफ्ट कर दिया जाए ताकि आने वाले समय में ये गंभीर समस्या का विकराल रूप ना ले ले। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 12वीं के बाद सिर्फ डिग्री या सरकारी नौकरी भी, सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाला आपके शहर कोसली का एकमात्र कोचिंग सेंटर ICS कोचिंग सेंटर। सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला। ICS केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि टॉपर भी देता है। 12वीं के बाद आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लगना तो आज ही 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस के लिए कॉल करें 9053002026। मैं तनुश्री फ्रॉम रेवाड़ी ने नीट में 720 में से 710 स्कोर करके अपने माता पिता के सपनों को साकार किया है। मैं अपने सक्सेस का पूरा क्रेडिट आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी और अपने पेरेंट्स को देती हूँ। आकाश की एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, वेल स्ट्रक्चर स्टडी मटेरियल और रेगुलर टेस्टिंग सिस्टम ने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करते हुए आकाश इंस्टीट्यूट ने मुझे सिर्फ गाइड नहीं किया बल्कि मेरे सपनों को अपना बनाया। ये मेरा अल्टीमेट सक्सेस पार्टनर है। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आकाश इंस्टीट्यूट का हिस्सा बने। आकाश इंस्टीट्यूट, मेरा विश्वास, मेरा सक्सेस।